नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम पे। मैं हूं आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता कुमारी। बच्चों, आज हम संस्कृत का आपका जो 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक है अनुवाद, उस पर पढ़ने वाले हैं क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। तो आइए देख लेते हैं उसको थोड़ा। तो सबसे पहले आता है छात्र पठती। याद रखना, छात्र पढ़ता है, यानी अगर ऐसा आपके पेपर में आ जाता है, अभी कुछ भी आ सकता है, जैसे बालक पढ़ता है, तो आपको याद रखना है कि इसको विसर्ग लगा देना है। छात्र को विसर्ग लगाया, छात्र पठती। बालक हंसती, बालक हंसता है। इस तरीके से कोई और भी सेंटेंस आ सकता है, लेकिन आपको याद रखना है उतना। ओके। माता आगच्छति, माँ आती है। शिक्षक पाठयति, यानी कि शिक्षक, यानी कि पुल्लिंग आया तो विसर्ग लगाए, स्त्रीलिंग आता तो हम लिखते हैं शिक्षिका पाठयति, बस विसर्ग नहीं लगाते। कृषक क्षेत्रम कर्षति, कृषक खेत जोतता है या किसान हल चलाता है, इस तरीके से आ सकता है, तो क्षेत्रम की जगह हम हलम कर देते। श्रमिका पाषाणम त्रोट्यति, मजदूर पत्थर तोड़ता है। लिपिका कार्य करोति, लिपक कार्य करता, आपको याद ये रखना है, बस उसको विसर्ग लगा देना है। ओके। क्रीडका क्रीडति, खिलाड़ी खेलता है। छात्र लेखम लिखती, छात्र लेख लिखता है। अजऊ, अजऊ मतलब दो जो मेल गोट्स होते हैं, दो बकरे घास खाते हैं। वानरऊ कुर्दता, दो बंदर कूदते हैं। अब कुर्दता क्रिया का भी ध्यान रखना है, कुर्दती नहीं कर देना, वहाँ पे त लगाना है। ओके। और विसर्ग लगाना है। अगर बहुत सारे होते तो वानरा कुर्दंती कर देते हैं हम। उसके बाद आता है, देखिए, सिंहऊ गर्जता, दो शेर गरजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शुरू हो गया है। आचार्यऊ पाठ्यत, दो आचार्य पढ़ाते हैं। धनिकऊ वस्त्र दानम कुरुता, दो धनी वस्त्र दान करते हैं। कृषकऊ क्षेत्रम कर्षत, दो किसान खेत जोतते हैं। धावका धावंती, यानी धावका बहुत सारे हैं दौड़ने वाले, तो दौड़ने वाले धावक दौड़ते हैं। पाचका भोजनम पचंती, पाचक ये आ सकता पेपर में। नद्य वहंती, नदियाँ बहती हैं। युवा किम खादत, तुम दोनों क्या खाते हो। यूयम किम कुरुथा, तुम लोग क्या करते हो। कुरुथा मतलब सेकंड पर्सन आ जाता है। ओके। यूयम आएगा तुम सबके लिए। अहम पाठम पठामी, अपने लिए मी लगता है, मैं पाठ पढ़ता हूँ। आवाम ग्रामम गच्छावा, हम दोनों गांव जाते हैं। वयम भोजनम, अहम पाठम पठामी, मैं पाठ पढ़ता हूँ। आवाम ग्रामम गच्छावा, हम दोनों गांव जाते हैं। वयम भोजनम कुर्मा, हम लोग खाना खाते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। त्वम कुत्र गच्छसि, सेकंड पर्सन है सामने वाले से बात करने के लिए। त्वम का हम प्रयोग करेंगे। कुत्र मतलब कहाँ, गच्छसि लिखसी मतलब लिख रहे हो, गच्छसि मतलब जाते हो, खादसी खा रहे हो, इस तरीके से। ओके। युवाम किम कुरुथा, तुम दोनों के लिए युवाम का प्रयोग करते हो और कुरुथा करते हो। किम मतलब क्या। यूयम प्रहसनम पश्यत, तुम सब प्रश्न को देखते हो। एम लेखम लिखामी, मैं लेख लिखता हूँ। आवाम ये खिलता नहीं लिखता आएगा यहाँ पे। ओके। आवाम गृह कार्यम कुरुआ, हम दोनों गृह कार्य करते हैं। वयम भोजनम पचामा, हम सब भोजन पकाते हैं। पचामा मतलब पकाना और पचाना एक ही चीज़ है। यहाँ पचाते का मीनिंग होता है पकाना, यानी खाना बनाना। रमेश कथाम शृणोति, रमेश कथा सुनता है। लता गीतम गायती, गीत गाती, देखो लता है लेकिन विसर्ग नहीं आया। माता जलम पिबती, माँ जल पीती है। नद्यौ वेगेन बहते, दो नदियाँ तेजी से बहती है। बालिका अभ्यासम कुर्वन्ती, लड़कियाँ अभ्यास करती है। शिशव दुग्धम पिबंती, यानी कि बच्चे, एक बच्चा होता तो इस तरीके से विसर्ग नहीं आते। हाँ, बाल का लिखते फिर हम, या शिशु लिखते हैं। दूध पीते हैं इसलिए पिबंती आया। नृत्यांगना नृत्यंती, नृत्यांगनाएं नाचती हैं। कंटेंट को समझना ज़रूरी है। अगर समझ में आ गया तो, अगर आपने इतने भी समझ लिए ना तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए। हाथी चलता है, गज़ चलती, कितने वाक्य बन सकते हैं। हाथी चलता है, हाथी तेज दौड़ता है, हाथी गज़ तीव्रम धावती,
और हाथी धीरे धीरे चलता है। गजा शनैः शनैः चलती, आएगा पेपर में, याद रखना इस तरीके का कोई सेंटेंस, गजा शनैः शनैः चलती। या फिर अश्व तीव्रम धावती, यानी घोड़ा तेज दौड़ता है, अश्व तीव्रम धावती इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दो बंदर कूदते हैं, वानरऊ कूदता। दो लड़कियां नाचती है, कन्ये नृत्यता। वृद्धजन धीरे धीरे चलते हैं। देखो ये आ गया धीरे धीरे का एक सेंटेंस। यहाँ पे मतलब एक सेंटेंस ऐसा आना ही है, एक तीव्र का, एक धीरे धीरे का, कि वृद्धा शनैः शनैः चलंती और गजा शनैः शनैः चलंती, अश्व तीव्रम धावंती। महिलाएं बातचीत करती हैं, महिला वार्ताम कुर्वन्ति या महिला वार्तालापम कुर्वन्ति। बच्चियां कहानी सुनती है, बाला कथाम। बहुत सारी लड़कियां इसलिए विसर्ग है, एक होती तो विसर्ग नहीं आता। दो छात्र पाठ याद करते हैं, छात्रऊ, क्योंकि दो आया है तो औ की मात्रा आएगी, पुल्लिंग है इसलिए। समृता, स्मृता मतलब लर्न करते हैं। दो किसान खेत जोतते हैं, कृषकऊ क्षेत्रम कर्षता। दो बैल चरते हैं, वृषभऊ चरता। दो हंस तैरते हैं, हंसऊ तरता। आई थिंक ये वाला आपका जो भी विषय था इसका ये क्लियर हो गया होगा। दो वाला, लोग काम करते हैं, जना कार्यम कुर्वन्ति, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो कुर्वन्ति आया है और जन की जगह जना आया है। तुम क्या करते हो, तुम किम करोषि। नेक्स्ट आपका आता है तुम पाठ याद करते हो, यानी कि तुम पाठम स्मरसि। तुम लोग व्यर्थ समय बिताते हो, यूयम वृथा समयम याप्यत। मैं घूमती हूँ, अहम भ्रमामि। अब सेम तो नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैं खाती हूँ, अहम खादामी, इस तरीके से सेंटेंसेस आ सकते हैं। मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, अहम पुस्तकम पठामि। जैसे मैं लेख लिखती हूँ, अहम लेखम लिखामि। हम दोनों गृह कार्य करते हैं, आवाम गृह कार्यम कुर्वा। हम दोनों बातें करते हैं, आवाम वार्ताम कुर्वा। हम लोग स्वाध्याय करते हैं, वयम स्वाध्यायम कुर्मा। भूतकाल से संबंधित कुछ वाक्य हैं, देख लेते हैं। छात्र लेखम अलिखत, छात्र ने लेख लिखा, अ आएगा सामने। पाचक भोजनम अपचत, रसोइये ने भोजन पकाया। धावक अधावत, धावक दौड़ा। श्रमिक कठिनम परिश्रम अकरोत, श्रमिक ने कठिन परिश्रम किया। कृषकौ क्षेत्रम अकर्षताम, दो किसानों ने खेत जोता। छात्रौ पाठम अपठताम, छात्रौ पाठम अपठताम, दो छात्रों ने पाठ पढ़ा। वृषभौ भारम अवहताम, दो बैलों ने भार ढोया। बालकौ गृह कार्यम अकुरुताम, दो बालकों ने गृह कार्य किया। जना अभ्रमण, लोग घूमे। बालका अहसन, बच्चे हंसे। छात्रा पाठम अस्मरन, छात्रों ने पाठ याद किया। पास्ट टेंस के ये सेंटेंसेस हैं। बालका जलम आन्यन, बच्चे जल लाए। युवान वस्त्रम अकृणन, युवकों ने वस्त्र खरीदे। ते कार्यम अकुर्वन, उन्होंने कार्य किया। तुम किम अकरो, तुमने क्या किया। तो युवाम पुस्तकम, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, हाँ, ऐसे सेंटेंसेस के पीछे। युवाम पुस्तकम अपठतम, तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी। युवाम कुत्र अगच्छतम, तुम दोनों कहाँ गए। तो ये थे आपके सेंटेंसेस अनुवाद से रिलेटेड। अनुवाद मैंने इतने सारे सेंटेंसेस दिए हैं आपको अनुवाद के, तो आप इनको अच्छे से पढ़ना, कंटेंट को समझना। बहुत सारे सेंटेंसेस आपको इनमें से ही मिल जाएंगे। एक और है मेघ, बादल गरजते हैं, तो मेघा, बादल तेज गरजते हैं या ज़ोर से गरजते हैं, तो मेघा उच्चई गर्जती। और शेर दहाड़ता है, सिंह उच्चई गर्जती। इन दोनों को, ये इनमें से आ सकता है, और एक धीरे धीरे वाले में से आ सकता है। और एक टुमारो के लिए जो होता है कि तुम स्व कुत्र गमिष्यामि, कि तुम कल कहाँ जाओगे, इस तरीके का कोई सेंटेंस आ सकता है। तो कल का जहाँ पे प्रयोग होता है वहाँ स्व लिखेंगे, आदर्श स और वह। और जहाँ पर जो बीत गया, यस्टरडे की बात अगर होती है, तो वहाँ पर हम स्व ना करके हिया करेंगे, इतना याद रखना। और याद रखना कि जो पास्ट टेंस, कि तुम कल कहाँ गए थे की बात आती है तो अगच्छत यानी अ आएगा, अ आगे आएगा। ओके, लिखा था, अलिखत। ओके, ऐसा ना हो कि आप हिया कर दे कि तुम, मान लो तुम कल कहाँ जाओगे, त्वम स्व कुत्र गमिष्यामि। लेकिन अगर आए कि तुम कल कहाँ गए थे, तो गए थे के लिए आप अगमि, मतलब ये गमिष्यामि नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगच्छत लिखेंगे। तुम कल क्या लिखोगे, लिखोगे आने वाला कल है। त्वम स्व किम
लेखी शामी, लेकिन अगर कल क्या लिखा था तो वहाँ पे अलिखत लिखेंगे। त्वम, स्व की जगह हिय करेंगे। त्वम हिय किम अलिखत, कि तुमने कल क्या लिखा था। तो आई होप चिल्ड्रन आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। और अगर परसों की बात आती है तो परसुआ कर देना है, और बीता हुआ परसों पर हिया होता है। ओके, तो सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है, क्रिया का भी ध्यान रखना है, कर्ता का भी रखना है, और अच्छे से सॉल्व करना है बेटा। और पहले भी मैंने क्लास में भी बहुत सारे सेंटेंसेस लिखवाए थे, उनका भी ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, तो जो पढ़ाए हुए हैं उनमें से ही आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आना है। उसी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, कोई वर्ड चेंज हो सकता है, सेंटेंस के फॉर्म चेंज नहीं होते हैं। ओके, उसी टाइप के आएंगे। जो करवा रखे हैं वो पढ़िए अच्छे से। ओके चिल्ड्रन, और आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा बेटा। अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। थैंक यू।